हमारी जिंदगी में शनि की साढ़े साती बड़ी महत्वपूर्ण समय अवधि है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 90 वर्ष की हुई तो उसे उसके जीवन में तीन बार शनि की साढ़े साती का भोग समय आएगा। 3 बार शनि की साढ़े साती हर किसी व्यक्ति के ऊपर आती है। 12 राशियां होती हैं, पूरी 12 राशियों पर शनि की साढ़े साती लगती है और 12 राशियों को शनि की साढ़े साती अच्छा व बुरा दोनों प्रभाव देती है। किसी किसी को शनि की चढ़ती साढ़े साती कष्टदायी होती है, किसी को मध्यस्थ साढ़े साती कष्टदायी होती है, तो किसी को जाती हुई उतरती साढ़े साती कष्टदायी होती है। मैं आपको शनि की साढ़े साती का रहस्य बताने जा रही हूँ, उसका ज्ञान पूरा समझाने जा रही हूँ। शनिदेव की जो शनि साढ़े साती है वो 7.5 बरस की होती है। 7 बरस और 6 माह, यानी साढ़े साती जैसा नाम वैसा समय, 7.5 बरस। शनि की जो साढ़े साती है, जो 7.5 बरस की होती है, वो शनि की साढ़े साती हमें मिट्टी को कुम्हार जैसे घड़ा बनाता है, ठोक पीट कर मजबूती देता है, वैसा ही हमारा वो निर्माण करके हमें मजबूत बनाती है। शनि की साढ़े साती संघर्ष का दूसरा नाम है। शनि की साढ़े साती आपकी ज़िंदगी में लक्ष्य प्राप्ति का दूसरा नाम है। शनि की साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। 2.5 साल पहला चरण, 2.5 साल द्वितीय चरण और 2.5 साल तीसरा चरण। शनि की साढ़े साती के जो ये 3 चरण होते हैं, इनको हम चढ़ती साढ़े साती, मध्यस्थ साढ़े साती और उतरती साढ़े साती की संज्ञा देते हैं। प्रत्येक राशि के ऊपर में चढ़ती साढ़े साती का 2.5 बरस होता है, मध्यस्थ साढ़े साती का 2.5 बरस होता है और उतरती साढ़े साती का भी 2.5 बरस होता है। मैंने अपने पिछले 30 वर्षों के रिसर्च में एक नई बात पाई है। यदि किसी व्यक्ति को चढ़ती साढ़े साती का समय चलता है तो दर्शकों, मैंने देखा है कि उसे प्रारब्ध के, उसके कर्म योग के अनुसार अच्छे व बुरे फल ज़्यादा मिलते हैं, जिसका इस जीवन के कर्म से कुछ लेना देना नहीं होता। हो सकता है वो उसके लिए वरदान बन जाए, हो सकता है उसको बड़ा नुकसान हो जाए, पर इसका संबंध होता पूरा प्रारब्ध से है। हमारा पूर्व जन्म जो होता है वो हमारे साथ किए गए कर्म का अच्छा बुरा फल लेकर आता है। हर व्यक्ति का एक पूर्व जन्म होता है, सभी जानते हैं, और हर व्यक्ति का जो पूर्व जन्म होता है वह कुछ न कुछ आत्मा अपने साथ में उस जन्म के अच्छे या बुरे कर्म योग के भोग लेकर आती है, और उसका अच्छा या बुरा फल शनिदेव का समय आने से मिलता है। चाहे वह समय साढ़े साती से संबंधित हो, चाहे दशा महादशा अंतरदशा शनिदेव की चल रही हो, चाहे ढैया चल रहा हो, पर उसका जो फल मिलेगा अच्छा या बुरा, वो मिलेगा तो हमें शनि के समय में ही। तो शनि की साढ़े साती कई बार लोगों को उतरती साढ़े साती बड़ी वरदान बन जाती है। कहते हैं जाता हुआ शनि दे कर जाता है, लेने वाला आदमी चाहिए। तो शनि की साढ़े साती बहुत देती भी है इंसान को। जिस किसी भी राशि पर शनिदेव जी बैठते हैं, फिर सुनिए, शनिदेव जी जिस किसी भी राशि के घर में बैठते हैं, वहाँ से मैं आपको सिखाती हूँ कि साढ़े साती को कैसे देखा जाता है। उस राशि के एक घर पहले जिस पर भी बैठे हैं, उस राशि के एक घर पहले जहाँ वो इसके पहले थे, उसे उतरती साढ़े साती लगेगी। जिस किसी राशि में बैठे हैं उसको मध्यस्थ साढ़े साती लगेगी। जिस किसी राशि के पीछे है, यानी जिसमें 2.5 साल बाद जाएंगे, उसको चढ़ती साढ़े साती कहते हैं। एक मैं गिनती के हिसाब से इसे सिखाती हूँ। मान लीजिए किसी की वृषभ राशि है। अब मान लीजिए कि वृषभ का नंबर जब 2 का होता है तो 1 नंबर की मेष राशि होती है। या मैं यूं कहूं कि किसी की भी मकर राशि है। अब मकर राशि पर शनिदेव बैठे हैं, तो मकर राशि पर जो शनिदेव बैठे हैं
तो मकर का 10वां नंबर है, इसके पहले धनु का 9 नंबर था। तो धनु राशि के 9 नंबर पर शनिदेव जी बैठे नहीं हैं, पर धनु राशि के 9 नंबर के बाद ही वो 10 नंबर पर आए हैं। तो 9 नंबर की धनु राशि को उतरती 7.5 हो जाती है। और मकर राशि में जहाँ बैठे हैं धूनी रमा के 2.5 साल के लिए, वहाँ पर मध्यस्थ 7.5 बन जाएगी। और 10 नंबर के बाद 11 नंबर जब कुंभ राशि का है, वो जाएंगे वहाँ 2.5 साल बाद, तो उनको चढ़ती 7.5 कहलाएगी। 2.5 साल जहाँ बैठे वो मध्यस्थ, जहाँ से आ जाएं वहाँ पर उतरती, और जहाँ पर जाने की तैयारी हो वहाँ पर चढ़ती। तो शनि की 7.5 के ये 3 चरण आपने समझे। इन तीनों चरण में यह उपाय करना चाहिए, जो उपाय आज मैं आपको बताऊंगी। शनि की 7.5 में हमें वो सारी सामग्रियाँ, वो सारी वस्तुएं, चीज़ें लगती हैं जो शनिदेव जी को भाती हैं, जो शनिदेव जी को चढ़ाई जाती हैं, जो शनिदेव जी के लिए दान की जाती हैं। तिलहर वै मशी गुणान्य दाने, लोहे न नीलांबर दान तोबा, प्रणाति स्मृति निज बासरेचा, तस्मय नमः श्री रविनंदनाय। राजा दशरथ ने शनिदेव जी की स्तुति के लिए ये शब्द चुने थे। ये स्तोत्र राजा दशरथ का लिखा है, उसमें ये सब दिया है। इतनी चीज़ें शनिदेव के समय में हमें दान करनी चाहिए, और 7.5 के निदान के लिए ये चीज़ें चुनी गई हैं। तिल, गुड़, उड़द, लोहा, काला कपड़ा, जिसमें कहते हैं नीलांबर, काला और नीला दोनों चल सकता है, पर काला कपड़ा प्रथम है। कुछ सिक्के जो धातु के कहलाते हैं, और इसके साथ में नमक, जो शनिदेव जी की वस्तु है, उनकी पसंद की चीज़ है। यंत्र जिस पर 7.5 का पूरा आंकड़ा मड़ा हो, जो 7.5 यंत्र हम अपने घर में भी हाथ से बना सकते हैं। शनि की 7.5 में इतनी चीज़ें हमें लगती हैं, और उसके बाद में हम 7.5 का उपचार किया करते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को या शनि की 7.5 चलती है, उसे अपने जन्मदिन पर ये उपाय जरूर करना चाहिए। अपने जन्मदिन के अलावा जब कभी भी शनिवार के दिन अमावस्या आए, शनि अमावस्या कहलाती है, उस शनि अमावस्या के दिन शनि की 7.5 का उपाय जरूर करना चाहिए। हमारे यहाँ शनि आश्रम औरंगाबाद में जब हम शनि शांति अनुष्ठान कराया करते हैं, तो अनुष्ठान के समय में हमें पता होता है कि यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिनको शनि की 7.5 चढ़ने वाली है, या मध्यस्थ है, या उतरने वाली है। उस समय हम उन लोगों को वो उपाय कराया करते हैं, शनि की 7.5 का उतारा विसर्जन। वो उपाय आज आप देखेंगे, जानेंगे, और जिसको 7.5 होगी वो अवश्य करेंगे। तो शनि की 7.5 में हम क्या कर सकते हैं, कितना सरल तरीके से हम शनि देव जी के कष्ट को कम कर सकते हैं, अशुभ को शुभ फलकारी बना सकते हैं, ये आज आपको उपाय के द्वारा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। शनि की 7.5 में हम अपने जन्मदिन के अलावा शनिश्चरी अमावस्या के दिन तो ये उपाय करें ही करें। इसके अलावा भी यदि हमें कभी कष्ट ज़्यादा है और 7.5 को शुभ फलकारी बनाने की तत्काल आवश्यकता है, और जन्मदिन हमारा इतना नज़दीक नहीं है या शनि अमावस्या नज़दीक नहीं है, तब हम हमारी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार कष्ट निवारण के लिए कोई महत्वपूर्ण दिन का शनिवार चुनकर कर सकते हैं। पर ये उपाय जब भी हम करें, दिन शनिवार का होना चाहिए, समय राहु काल का होना चाहिए। शनिवार के दिन का फिक्स राहु काल है सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच का। हम 9 बजे से 10:30 बजे के बीच यदि ये उपाय करते हैं तो ज़्यादा महत्व रखता है। शनिदेव जी की 7.5 का उपाय जब हम करते हैं तो उस व्यक्ति को होना बहुत जरूरी है जिसको 7.5 चल रही होती है।